डेटा एनालिसिस लिहाज से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। और उसमें तकरीबन ये जो हम देख रहे हैं 11 से तकरीबन तकरीबन ये बन रहे हैं 18 घंटे। तो 18 घंटे का जो एक एस्टिमेटेड टाइम है। और हर क्लास तकरीबन 6 घंटे की, अगर हम 1 घंटे का ब्रेक निकाल लें। और उसकी फीस सिर्फ 1000 पर क्लास है। टोटल 3000 है। तो हम देखेंगे कि कस्टमाइज फिल्टरिंग, ठीक है ना। एक तो फिल्टरिंग होती है, एक एडवांस फिल्टरिंग होती है, कस्टमाइज फिल्टरिंग होती है। कस्टमाइज फिल्टरिंग से मुराद ये कि वो फार्मूला बेस्ड होती है। जैसे कहते हैं कि मुझे सिर्फ वो डेटा बताओ जब संडे में हुआ हो कोई काम, या वो डेटा बताओ जो अ, मुख्तलिफ हो, ठीक है ना। आपका रिसीवेबल मुख्तलिफ हो, सेल्स मुख्तलिफ हो। एक एग्जाम्पल है, इस तरह से कोई भी चीज़ हो सकती है। जो कस्टमाइज में काफ़ी स्कोप होता है, काफ़ी चीज़ें होती है, हम डिस्कस कर सकते हैं। सब टोटल एक रिपोर्ट भी होती है और एक फंक्शन भी होता है। और सब टोटल रिपोर्ट में भी कई फीचर्स हैं और कई टिप्स हैं। और सब टोटल फंक्शन में भी एक से ज़्यादा वेरिएशंस हैं, तो वो हम देख सकते हैं। और डेटा टेबल, ठीक है ना। डेटा टेबल एक बड़ा ही इफेक्टिव वे है एक्सेल में, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के सिनारियोज को या मुख्तलिफ किस्म के सर्कमस्टांसिस के इम्पेक्ट को एक टेबल में एक नज़र में देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम सिनारियो मैनेजर देखते हैं तो वो मैं ये समझता हूँ कि टाइम टेकिंग होता है। और उसमें हम 2-3 सिनारियो में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। जबकि डेटा टेबल हम देखेंगे कि ज़रा सी देर में एक आपको पिक्चर दिखा देता है कि अगर इस वेरिएबल में ये चेंजेस आए तो फिर क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। और फंक्शंस एक ऐसी चीज़ है, एक्सेल के फंक्शन जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे इंडेक्स और मैच का कम्बिनेशन भी हो सकता है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, सम इफ्स, काउंट इफ्स, और बहुत सारे फंक्शंस हैं। डायनामिक एरे, जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि एक्सेल 365 या एक्सेल 2021 जो है, उसमें डायनामिक एरे का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो डायनामिक एरे क्या है और उसके क्या क्या फीचर्स, उस फीचर्स को हम किस किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उस पर डिस्कस हो रहा होगा। एक्सेल के न्यू फंक्शंस, जो बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे यूनिक है, फिल्टर है, सॉर्ट है, और इसी तरह से टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट बिफोर, वी स्टैक, इस तरह के बहुत सारे, ड्रॉप, कीप। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करके हम देखेंगे कि हम अगर अपने डेटा को एनालाइज करना चाहें तो किस किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। पाइवेट टेबल्स, अब बेसिक्स, ठीक है ना। बेसिक्स से ऊपर जाहिर है, बेसिक्स तो सबको पता ही होनी चाहिए। बेसिक्स प्लस जो चीज़ें हो सकती हैं, चार्ट्स में भी बेसिक प्लस। चार्ट्स शायद हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब हम इंटरनेट पे देखते हैं हमें बहुत सारे चार्ट्स नज़र आते हैं। तो चार्ट्स पे भी काफ़ी बहस होगी, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है ना, जो बेसिक्स से अबव हो। सिर्फ बेसिक्स नहीं बल्कि उनसे हट के हम चार्ट से किस किस तरह से अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। पावर क्यूरी बिहाइंड एक्सेल, ठीक है ना। पावर क्यूरी, हम एक्सेल में रहते हुए पावर क्यूरी को यूज कर सकते हैं। इस पावर क्यूरी को यूज करते हुए हम कई चीजें कर सकते हैं। मतलब हम कंसोलिडेशन कर सकते हैं, हम तरह तरह के एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। जब हम पावर क्यूरी एडिटर में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे ना सिर्फ ये कि फिल्टरिंग होती है, बल्कि वहाँ पे ग्रुपिंग होती है, वहाँ पे समराइजेशन होती है, वहाँ पे अपेंडिंग, डेटा अपेंड होता है, और डेटा मर्ज होता है, ठीक है ना। मर्ज और अपेंड में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है ना। अपेंड तो एक तरह से हम कहते हैं कि वर्टिकली डेटा को कंसोलिडेट करना। और मर्ज जो है वो इस तरह से डेटा को कंसोलिडेट करना या इनकॉर्पोरेट करना, जैसे हम एक तरह से वी लुकअप या और किसी चीज से हम कह सकते हैं। तो वो किस किस तरह से किया जा सकता है। इसी तरह से पावर क्रिएटर को समझना है, क्योंकि पावर क्रिएटर एक ऐसा टूल है, एक्सेल के अंदर भी यूज किया जा सकता है और पावर बीआई में भी यूज किया जा सकता है। पावर क्रिएटर एक ऐसा टूल है जो हमारे काम को सिस्टमेटिक कर देता है, और उसको, उसके तमाम स्टेप्स रिकॉर्ड कर लेता है, यानी कि कहा जाए डॉक्यूमेंट कर लेता है, डॉक्यूमेंट कर लेता है। और आप एक दफ़ा पावर क्वेरी एडिटर पे काम कर लेते हैं, उसके बाद जो आप नेक्स्ट टाइम सिर्फ अपना डेटा चेंज करते हैं और जस्ट पावर क्वेरी एडिटर पे रिफ्रेश मारते हैं, तो वो आपके नए डेटा पे
उसको अप्लाई कर देता है। मैं बहुत ज़्यादा पावर क्वेरी एडिटर को जो प्रैक्टिकली एक्सेल के साथ यूज़ भी कर रहा होता हूँ। तो और इसी तरह से वहाँ पे कस्टमाइज फंक्शंस बनते हैं, सॉरी कस्टमाइज कॉलम बनते हैं जो कि एम क्वेरी लैंग्वेज पे बनता है। तो उस पर भी हम बात करेंगे एम क्वेरी लैंग्वेज, क्योंकि एम क्वेरी लैंग्वेज काफ़ी सेंसिटिव है। इसी तरह से पावर क्वेरी भी कई जगहों पे सेंसिटिव है, और कहीं कहीं वो काफ़ी आसानी से ड्रॉप भी कर लेती है, लेकिन ज़्यादातर वो काफ़ी सेंसिटिव है। तो ये जो हमारा पूरा एक पावर क्वेरी एडिटर को हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चाह रहे हैं कि इसमें डिस्कस करें। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे ख्याल से हर चीज़ जो है वो एक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई एक्सेल पे एनालिसिस करना चाह रहा है तो उसको इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। और एक अपडेट भी हो जाएंगे आप, क्योंकि हम नई चीज़ों को भी यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि नए फंक्शंस को हम अडॉप्ट करें। जो हमारे पुराने फंक्शंस हैं उनके मुकाबले में जो नए फंक्शंस हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जो पुराने फंक्शंस के बाद नए फंक्शंस ऐसे आ गए जिन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कुछ एडिशनल फीचर्स दे दिए, कुछ नई चीज़ें दे दी हैं, कुछ और मजीद ऑप्शंस दे दिए। तो वो पिछला भी काम कर रहे होते हैं और नए भी काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर हम यूज कर ही रहे हैं और सीख ही रहे हैं तो हम नए कोई सीख लें, ताकि हमें आसानी हो जाए और हमारा काम जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए।